आपने थंबनेल पे ठीक पढ़ा, आज एक ऐसी शख्सियत से मिलवाऊंगा जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। मिस्टर मनु जैन, Xiaomi टेक्नोलॉजीज, Xiaomi मोबाइल, MI फोन जिसको इंडिया में उन्होंने एस्टैब्लिश किया। शुरू से ही बहुत मेधावी, मेरठ से आने वाले मनु जैन, इन्होंने IIM कैलकाटा से पहले IIT दिल्ली में पढ़ाई करी, बाद में IIM कैलकाटा, आगे चल के दुनिया की सबसे अच्छी कंसल्टिंग कंपनी जिसमें से एक मैकेंजी, वहां पे एक लीडरशिप का रोल निभाया। मैकेंजी में लीडरशिप रोल के बाद इन्होंने अपनी खुद की कंपनी शुरू करी, जेबोंग। जेबोंग पूरा देश जानता है, जो करते हैं नंबर 1 करते हैं। उसके बाद जेबोंग को बेचने के बाद ये Xiaomi टेक्नोलॉजीज को इंडिया लेकर के आए। MI क्लियर लीडर हो गया। जिस दिन MI आया, मार्केट से सबका गेम ओवर। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में बहुत स्ट्रांग है। मनु जैन वो बुद्धिमान व्यक्ति हैं जिनको हमने रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे प्रोफेसर बनिए, लाखों करोड़ों लोगों का फायदा होगा। वो अग्री किए। अभी वो हमारे रेगुलर प्रोफेसर हैं। हमारे साथ में प्रीमियम यूजर्स के लिए क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं इवेंट्स में। अब जो फरवरी दिल्ली में इवेंट होगा उसमें भी मनु जैन आपके साथ रहेंगे। हजारों लोग आकर के उनको लाइव सुनेंगे कि कैसे बिना खर्चा किए देश का नंबर 1 ब्रांड बनाया। एडवर्टाइजमेंट पे पैसा नहीं खर्च किया, प्रमोशन पे नहीं किया। फ्लैश सेल्स, जो आप जानते थे कि MI का मोबाइल आते ही धड़ 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 बिक जाता था। MI का मोबाइल आने से पहले ही लोग इंटरनेट पे रेडी होते थे, ये फोन आने वाला है, ये फोन आने वाला है, ये बुक करना है मेरे को। और जैसे ही 12:01 हुआ, 12 बजे फोन आया, 1 सेकंड में फोन खत्म। पूरे देश में क्यूरियोसिटी ला दी थी, अरे बिक गया बिक गया बिक गया, अगली बार खरीदूंगा अगली बार खरीदूंगा। ऐसी स्ट्रैटेजी लाई कि कस्टमर आगे से खुद आता है MI को लेने के लिए। रिटेलर आज कहता है कि MI का मुझको प्रेफर्ड पार्टनर बना दो। रिटेलर्स का एक प्रेफर्ड ब्रांड बनाए MI। रिटेलर्स दूसरों को छोड़ करके आज MI के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे मनु जैन जो इतने बुद्धिमान हैं, जिन्होंने प्रश्न उत्तर किए। आइए सबसे पहले देखते हैं कि आज मनु जैन आपको क्या सिखाएंगे। Hi guys, this is Manu here. I'm a global VP with Xiaomi and I lead Xiaomi's business in India and neighboring country. Extremely happy to be here. Today, I'm a professor on Bada Business and I'm going to answer all the questions that you guys have. पहला क्वेश्चन जो मैं देख रहा हूँ, ये सज्जन बोलते हैं कि I'm in a cooler manufacturing business. My margins are very slim. Distributors are buying coolers from good brands. My business is small and I can't spend on advertising. How do I grow a business? आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपके कस्टमर्स, जो लोग कूलर खरीदते हैं, उनको क्या प्रोडक्ट फीचर्स चाहिए। अगर आप एक अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी का, अच्छी प्राइस पे इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, तो चाहे आपकी बड़ी ब्रांड हो या छोटी ब्रांड हो, बहुत सारे कंज्यूमर्स आपका कूलर खरीदना पसंद करेंगे। और अगर कंज्यूमर्स खरीदेंगे तो वो सारे रिटेलर्स भी खरीदना पसंद करेंगे। तो मेरा सजेशन है, आप जाके प्लीज़ करीब 10 से 20 कस्टमर से हर रोज़ मिलिए, अगले 1 हफ्ते तक या 10 दिन तक। जब इन कस्टमर से आप मिलेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या उनकी प्रोडक्ट नीड्स हैं, और फिर एक अच्छा क्वालिटी कूलर बनाइए जो कि कस्टमर्स को पसंद आएगा। और अगर आपका कूलर कस्टमर्स को पसंद आएगा तो अपने आप ऑटोमेटिक वर्ड ऑफ माउथ के जरिए और कई सारे लोग आएंगे जो कि आपका कूलर खरीदना चाहेंगे। रिलेटेड क्वेश्चन टू एंटरप्रेन्योरशिप, कि मैं एक जॉब में हूँ एंड आई वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस। आई फील आई एम वेरी एंटरप्रेन्योरियल इन नेचर, बट देयर इज ऑल्सो फियर इन माई माइंड that I have very small capital. What if I lose this money? Please suggest how to start. Okay. ये कि बहुत genuine question हो सकता है उन सब लोगों के लिए जिनको लगता है कि मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कैपिटल की कमी है। मैं आज आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि कैपिटल की कमी सिर्फ आपके दिमाग में है, रियलिटी में नहीं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो यंग स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, जो चाहती हैं कि वो सारी कंपनीज जो अच्छी तरह ग्रो कर रही हैं, अच्छी तरह रन कर रही हैं, वो स्टार्टअप्स उनमें इन्वेस्ट करें। तो अगर आपका आइडिया अच्छा है, अच्छी तरह ग्रो कर रहा है, तो बहुत सारी कंपनीज उसमें इन्वेस्ट करने को तैयार होंगी। अगर आपके पास लिमिटेड कैपिटल है तो मेरा सजेशन होगा कि आप उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें। कुछ कैपिटल, मान लीजिए आपके पास 50 लाख है, उसमें से आप 25 लाख, 30 लाख, जितना भी आप रखना चाहें, एक अलग साइड में रख लीजिए। वो सब कैपिटल जो कि आपका एक सेफ्टी नेट है, मतलब आप कुछ भी हो जाए उस कैपिटल को टच नहीं करेंगे। वो आपके लिए है, आपकी फैमिली के लिए, आपके हस्बैंड, वाइफ, किड्स, पेरेंट्स, उन सब लोगों के लिए। और बाकी पैसा जो भी बचता है, मान लीजिए आपके पास 50 लाख था, आपने 30 लाख यहाँ रखा, बाकी 20 लाख रुपए से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और मेंटली रेडी रहिए कि हो सकता है ये 20 लाख जीरो बन जाए। आपको अपने अंदर ये भरोसा होना चाहिए कि अगर ये 20 लाख जीरो भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास बाकी 30 लाख रुपए है।
मैं उससे अपनी ज़िंदगी दोबारा से रीस्टार्ट कर दूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप 2 साल 3 साल 4 साल ये बिज़नेस चलाएंगे और आपको लगेगा कि कहीं नहीं जा रहा है और ये 20 लाख ज़ीरो हो जाएगा। आप फिर से जाके जॉब कर सकते हैं, फिर आप लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं। लेकिन अगर बाई चांस ये बिज़नेस चल गया तो हो सकता है आपके 20 लाख 2 करोड़ बन जाए, या 20 करोड़ बन जाए, या हो सकता है 200 करोड़ बन जाए। तो ये कि रिस्क है जो आप ले रहे हैं। और मानिए कि अगर आप 50-60 साल की उम्र में आप रिटायर होने वाले हैं, तो आप क्या ज़्यादा रिग्रेट करेंगे कि उस टाइम पे मैं बिज़नेस ट्राई कर लेता या फिर मैंने एक सेफ ज़िंदगी जी। अगर आप चाहते हैं कि आप सेफ ज़िंदगी जिए तो बिल्कुल आप हर साल अपनी नौकरी करते रहिए, पैसे कमाते रहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको रिस्क लेना है और आप ये रिग्रेट करेंगे 50-60 साल की उम्र में, तो अभी टाइम है, जब आप यंग हैं, अभी आप एक रिस्क लीजिए, एक नया बिजनेस स्टार्ट करिए, उस एक कैपिटल के साथ, मे बी 50% ऑफ द कैपिटल, और बाकी को रखिए अपने सेफ्टी कैपिटल के साथ। ओके, फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट सेगमेंट, आई एम अ हाउस होल्ड वाइफ, आई हैव बीन अ होम मेकर ऑल माई लाइफ, but I like to make amazing puddings, cake, fruit creams, and European desserts. I want to begin my business of e-commerce. What steps one should take before starting an e-commerce business? पहली बात तो मैं बोलूँगा कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, और ये बहुत अच्छी बात है कि आपको एक शौक है जो आप जेन्युइनली पसंद करते हैं, वो है केक बनाने का, पुडिंग बनाने का। आज की दुनिया में अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत ही आसान है। आज की दुनिया है सोशल मीडिया की, व्हाट्सएप की। आप अपना फेसबुक पेज खोलिए, इंस्टाग्राम पेज खोलिए, और स्पेशली इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग हैं जो कि इस तरह की बड़ी सुंदर सुंदर फोटो डालते हैं अपने केक, पुडिंग, डेजर्ट्स की। तो आप एक कैमरा लीजिए जो कि सुंदर सी फोटो ले सके, और उससे अपनी सारे केक्स, पुडिंग, इन सब की फोटो लेके आप इंस्टाग्राम पे डालिए। एंड आई एम श्योर उससे काफ़ी सारे लोग आपको इंक्वायर करने की कोशिश करेंगे और आपके यहाँ केक ऑर्डर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बना सकती हैं जिसमें वो सारी लेडीज़ जो आपके घर के आसपास रहती हैं उनको ऐड करिए, और उस ग्रुप में वो फोटो शेयर करिए जो आप केक, पुडिंग बनाती हैं। और उन लेडीज़ को बोलिए कि अगर तुम अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फैमिली ग्रुप्स में फ़ोटो शेयर करो, और अगर कोई ऑर्डर करना चाहते हो तो मेरे को बताओ, और उनको आप कमीशन दे सकती हैं। जैसे कि जो एमवे का बिजनेस मॉडल है, आप कहती हैं कि कोई भी मेरे को अगर एक लीड देगा, मेरे को बताएगा कि कौन सा, अगर किसी केक का, तो उसका 10%, 20% जो प्रॉफिट मार्जिन होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप अकेले सेल्स नहीं करी होंगी, आपके आस पड़ोस के जितनी भी 20, 30, 40 और औरतें हैं जो लेडीज़ हैं, वो सारी आपकी सेल्स एजेंट बन जाएंगी और आपके साथ काम करेंगी। इसके अलावा आप एक यूट्यूब चैनल खोल सकती हैं। यूट्यूब पे ऑफ कोर्स डॉक्टर बिंद्रा बहुत फेमस हैं, इनके वीडियोस को कई लाख, कई मिलियन व्यूज़ मिलते हैं। बट इसके अलावा जो कुकिंग वीडियोज़ हैं, अगर आप जाके देखें उस पर भी कई मिलियन व्यूज़ आते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि कैसे अच्छा केक बनाएं, कैसे अच्छी पुडिंग बनाएं। तो आप अपना यूट्यूब चैनल खोल सकती हैं और उसमें भी अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड कर सकती हैं, ताकि लोग ना सिर्फ आपकी कुकिंग देखें, बट अगर उनको कुछ ऑर्डर करना है तो वो ऑर्डर भी कर सकते हैं। संपित आस्क, वी हैव क्रिएटेड बेसिक बिजनेस एंड वांट्स टू ग्रो, व्हाट इज द बेस्ट वे टू अप्रोच इन्वेस्टर्स, हाउ टू चूज द राइट इन्वेस्टर। ओके, जहाँ तक बात है इन्वेस्टर्स को अप्रोच करने के लिए, तो पहले आप एक छोटा सा पायलट करिए किसी भी एरिया में। मान लीजिए आप एक छोटे शहर से हैं, रामपुर से, तो सिर्फ रामपुर में पायलट करिए अपने बिजनेस का, दिखाइए कि कैसे ग्रो कर रहा है और कैसे आपके कस्टमर्स खुश हैं आपके बिजनेस के। जब आपके पास वो इन्फॉर्मेशन हो तो आप उसको जाके इन्वेस्टर्स के भेजिए कि मेरा ये बिजनेस है, मैंने यहाँ पे पायलट किया, ये कस्टमर्स बोलते हैं, ये पॉजिटिव फीडबैक है, ये नेगेटिव फीडबैक, और इस हिसाब से मैं ग्रो कर रहा हूँ, और इसलिए मुझे आपका पैसा चाहिए। आई एम श्योर इफ योर बिजनेस इज ग्रोइंग, इफ द बिजनेस इज गुड, पॉजिटिव फीडबैक, अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स वुड बी वांटिंग टू पुट इन मनी फॉर यू। हाउ टू चूज द राइट इन्वेस्टर, उसका सिंपल सा तरीका है। अगर आपके पास कोई भी चॉइस नहीं है, एक ही इन्वेस्टर एग्री करता है, तो ऑफकोर्स जो इन्वेस्टर एग्री कर रहा है आप उससे पैसे लीजिए। लेकिन अगर मल्टीपल इन्वेस्टर्स हैं जो आपके बिजनेस में पैसा डालना चाहते हैं, तो उस इन्वेस्टर को चूज करिए जिसको आपको लगता है कि आप भरोसा कर सकते हैं। अगर रात को 2 बजे आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम होती है, तो क्या आप इस इन्वेस्टर को कॉल करेंगे और इससे उस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे? अगर जवाब है नहीं, तो उससे पैसे मत लीजिए, और अगर जवाब है येस, तो वो जेन्युइन वैसा इन्वेस्टर है जिस पे आप भरोसा करते हैं, आप उसको एक मेंटर की तरह ट्रीट करते हैं, और आप उस इन्वेस्टर से पैसा ले सकते हैं। आई रन अ प्ले स्कूल इन माई होम टाउन इन यूपी, मैं भी यूपी से हूँ, एंड आई वांट टू गिव फ्रेंचाइजी ऑफ माई प्ले स्कूल, व्हाट प्रिपरेशन डू आई नीड टू डू बिफोर गिविंग अ फ्रेंचाइजी। ओके, फ्रेंचाइजी बिजनेस देना कई बार बहुत ट्रिकी हो सकता है, स्पेशली जब आप पहली बार फ्रेंचाइजी बिजनेस दे रहे हैं।
उसका रीज़न ये है कि आपको ये नहीं पता कि क्या वो फ्रेंचाइजी उस बिज़नेस को उसी पैशन के साथ चलाएगा जिस पैशन के साथ आप चलाते हैं। और अगर उसने कुछ गलत करा तो उसका तो बिज़नेस गिरेगा ही, लेकिन आपकी जो पूरी ब्रांड इमेज है वो डाउन हो जाएगी। तो फ्रेंचाइजी बिज़नेस से पहले मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अगर आपका एक प्ले स्कूल है तो उसको एटलीस्ट 1 या 2 प्ले स्कूल और खोल चलाइए, ताकि आपको एक्सपीरियंस हो जाए कि 2-3 प्ले स्कूल कैसे चलाते हैं। उसके बाद आप फ्रेंचाइजी ढूंढना स्टार्ट करिए। और फ्रेंचाइजी उसको मत ढूंढिए जिसका पास पहले से ही पैसे हैं, ये जो पहले से ही बड़ा है, क्योंकि वो इंसान क्या करेगा, उसके लिए पहले उसके 10 बिजनेस हैं, ये उसका 11वां बिजनेस होगा। वो किसी एक मैनेजर को भेजेगा उस बिजनेस के साथ काम करने के लिए। लेकिन जब आप एक छोटे फ्रेंचाइजी पार्टनर को सेलेक्ट करते हैं, वो अपनी जी जान लड़ा देगा और वो पूरी कोशिश करेगा कि वो फ्रेंचाइजी बिजनेस सुपर सक्सेसफुल हो। ये मैंने कई सारी जगह देखा है। अगर आप मैकडॉनल्ड्स की स्टोरी सुने, मैकडॉनल्ड्स में शुरू में जितनी भी फ्रेंचाइजी उन्होंने अपॉइंट की है मिस्टर रे क्रॉक ने, तो उन्होंने पहले बड़े फ्रेंचाइजी अपॉइंट करे और फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि बड़े फ्रेंचाइजी खुद तो कभी रेस्टोरेंट में जाते नहीं है। लेकिन जब उन्होंने छोटे छोटे फ्रेंचाइजी अपॉइंट करने स्टार्ट किए तो उन्हें लगा कि ये छोटे फ्रेंचाइजी खुद सुबह 8 बजे जाते हैं, अपना स्टोर क्लीन करवाते हैं और फिर जाके पूरे दिन वहाँ पे खड़े होते हैं। इस्माइल आस्क, हर कोई कहता है कि पहले बिजनेस प्रॉफिटेबल करो फिर बढ़ाओ, पर ओयो जोमेटो ऐसा नहीं करते, वो सिर्फ वैल्यूएशन बढ़ाने में लगे हैं। ऐसे में हम कौन सी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करें? ओके, ये सच है कि आज के टाइम में कई सारी स्टार्टअप्स हैं जो कि प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन उनका बिलीफ ये है कि आज के टाइम में हम लोग यूजर्स को एक्वायर कर रहे हैं, हम बिज़नेस ग्रो कर रहे हैं और बिज़नेस को ग्रो करने के लिए जो कैपिटल है वो उस बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब हम काफ़ी बड़े हो जाएंगे, जब एट स्केल हो जाएंगे, तब हम प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। और एक कई सारी कंपनीज जैसे कि अमेज़ॉन, गूगल, फेसबुक, बहुत सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, उन्होंने ये रिपीटेडली करके दिखाया है। और इसीलिए इन्वेस्टर्स इन सब कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको भरोसा है कि फ्यूचर में ये जितनी स्टार्टअप्स है, ये जब बड़े हो जाएंगी, ये स्केलेबल भी होंगी और प्रॉफिटेबल भी होंगी। अब क्या ये सही स्ट्रैटेजी है या फिर पहली वाली कि जिसमें प्रॉफिट करें फिर स्केल करें, इसमें से कोई सही गलत नहीं है। डिपेंड करता है कि आप क्या बिजनेस कर रहे हैं और आपको क्या ठीक लगता है। अगर आपको ये लगता है कि मैं इन्वेस्टर से पैसा नहीं लेना चाहता हूँ, मैं अपना खुद का कैपिटल डालूंगा, उसको प्रॉफिटेबल बनाऊंगा और फिर ग्रो करूंगा, जो कि बहुत सारे लोग करते हैं, जिसको बोलते हैं बूटस्ट्रैपिंग, तो पहली अप्रोच ठीक है। आप अपना कैपिटल डालिए, उसको ग्रो करिए, प्रॉफिटेबल बनाइए, और जब प्रॉफिटेबल बन जाए तो उसको और ग्रो करते रहिए। इससे 100% बिजनेस आप ओन करेंगे, आपको किसी इन्वेस्टर की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें कि आपको इनिशियली काफ़ी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है और शुरू में हो सकता है प्रॉफिटेबल ना हो, तो डेफिनेटली आपको इन्वेस्टर से पैसा रेज करना पड़ेगा, उसमें आपको जल्दी ग्रोथ दिखानी पड़ेगी और ये भी दिखाना पड़ेगा कि एट स्केल कैसे आप प्रॉफिटेबल बन जाएंगे, अभी नहीं तो 3 साल 4 साल बाद। तो दोनों ही अप्रोच ठीक है, डिपेंड करता है कि आपका क्या बिजनेस है और आपको क्या सूट करता है। अभिनव आस्क, खुद को ब्रांड कैसे बनाएं? ओके, खुद को ब्रांड कैसे बनाएं, मेरे ख्याल से ये आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए डॉक्टर बिंद्रा से। मेरे ख्याल से वो एक क्लासिक एग्जाम्पल है कैसे उन्होंने एक बहुत अच्छी ब्रांड बनाई है, ना सिर्फ अपने प्लेटफॉर्म के लिए बट अपने खुद के लिए भी। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जब उन्होंने स्टार्ट किया होगा, उनको शौक होगा लोगों से बात करने का और उनको सिखाने का कि कैसे आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं, और उसके चलते उनकी खुद की ब्रांड बनी है, क्योंकि उन्होंने अच्छी तरह से बोला। इसी तरह अगर कोई भी इंसान वो काम करता है जो कि जिसमें उसका पैशन है, जिसमें उसको लगन है, जो उसको पसंद है, तो आई एम श्योर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी खुद की पर्सनल ब्रांड जरूर बन जाएगी। सो दिस इज वंस अगेन प्रोफेसर मनु ऑन बड़ा बिजनेस। थैंक यू वंस अगेन ऑल ऑफ यू गाइस फॉर वॉचिंग अस टुडे, एंड मैं होप करता हूँ कि आप लोग इसी तरह बड़ा बिजनेस को देखते रहेंगे, आप सीखते रहेंगे। और अगर कोई और क्वेश्चन है मेरे लिए या डॉक्टर बिंद्रा के लिए, तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइए और हमसे पूछिए, हम ज़रूर जवाब देना चाहेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू वेरी सून। हे थैंक यू वेरी मच। मैं वापस आया आपसे मिलने के लिए। क्या आपको ऐसा वीडियो पसंद आया? क्या आप ऐसे क्वेश्चन आंसर्स के राउंड, ये वैसे प्रीमियम कंटेंट है, हमने आज आपको फ्री में दिया, ऐसे तो 1-1 घंटे के कई सेशंस हैं, लेकिन क्या आपको ये सेशन पसंद आया? अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं फ्री में आपको ऐसे वीडियोस और देने का प्रयास करूंगा। अगर आप ऐसे फुल वीडियोस देखना चाहते हैं, 1-1 घंटे के कई वीडियोस हैं, 250 प्राइवेट वीडियोस
हमने दिए हैं अपने एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में प्रीमियम प्राइवेट वीडियोस का अगर एक्सेस चाहते हैं इस बोर्डलाइन नंबर पे फोन करके आप चेक कर सकते हैं। अगर आप कुछ और चाहते हैं कि अगर ये क्वेश्चंस से वास्तव में आपको फायदा हो रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मैं आपको फ्री कंटेंट भी और देने का प्रयास करूं। वैसे तो मैं फ्री कंटेंट जिंदगी भर आपको देता रहूंगा। और एक बात है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूं, इन वीडियोस को शेयर करिए, हो सकता है किसी की बहुत मदद हो जाए ना, उसका कोई नया बिजनेस मॉडल उसको समझ में आ जाए। सब्सक्राइब कराइए दूसरों से ताकि फ्री बिजनेस वीडियो से मैं देश की मदद कर सकूं, ज्यादा लोगों तक हम इसको पहुंचाएं। आप शेयर करोगे ना, दम है, इससे आपकी भी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी और सामने वाले को भी फायदा होगा। लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सोशल मीडिया पे मैं नए नए अपडेट डालता हूं, उनको भी फॉलो करने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।